पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत। कल हमने दर्शन करे हते। शरद की रात्रि को ठाकुर जी ने गोपियों को बुला के वापस जाने को क्यों कहा? आए वैष्णव, दो घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे श्री चंद्रावली जी कौन से युद्ध के स्वामिनी जी हैं। आपका दूसरा स्वरूप है श्री चंद्रावली जी का। वे श्रुति रूपा गोपीजनों के युद्ध के स्वामिनी, अज्ञान दूर करके ज्ञान प्रकट करने का धर्म, वेद की श्रुतियों रूपी ज्ञान के आप स्वामी हैं। इस प्रकार नाम संगति से भी स्पष्ट हुआ कि श्री विठ्ठल वही पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। वार्ता चरित्र संगति 252 वैष्णवन की आगरा के क्षत्राणी की वार्ता है। यह क्षत्राणी स्वभाव से अत्यंत मूढ़ थी। एक दिन वे लोग श्री गुसाई जी के पास नाम लेने के लिए आए। आपने श्रीमुख से श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा कहा और उस क्षत्राणी को इसी प्रकार बोलने की आज्ञा करी, परंतु प्रयास करने के बाद भी वह क्षत्राणी अष्टाक्षर मंत्र बोल ही नहीं सकी। उसको बोलते जमता ही नहीं था। श्री गुसाई जी ने पूछा, आपको मेरा नाम तो आता है? क्षत्राणी ने कहा, हाँ। तब आपने आज्ञा करी, तू मेरा नाम लिया करना। क्षत्राणी श्री गुसाई जी के सिवाय और कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी ऐसी अनन्यता देखकर श्री गुसाई जी भी प्रसन्न हुए। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी भी उसे दर्शन देते थे। बैठक चरित्र संगति। चरणाट में बैठक जी के स्थान में आप प्रकट हुए। आपके नाम के संस्कार भी वही हुए। श्री विठ्ठल नाम और रूप से आप सदैव वहाँ विराजते हैं। वहाँ हम आप श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दूसरा नाम है कृपा सिंधवे नमः। कृपा सिंधु, कृपा के सागर, कृपा सिंधवे नमः। भक्त के लिए ही आप स्वयं प्रकट हुए, उसमें क्या कारण है? इस प्रश्न के जवाब में दूसरा नाम कहते हैं। आप कृपा के सागर हैं, आप भक्ति रत्नाकर हैं। जिस प्रकार समुद्र अगाध है, उसी प्रकार से आप में भी अगाधता का गुण है। जैसे समुद्र स्वयं की मर्यादा को लांघता नहीं है, उसी प्रकार से आपकी कृपा भी स्वमर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा सूचित करने के लिए आपको कृपा सिंधु कहा है। जैसे अतिवृष्टि होने से नदी, जलाशय इत्यादि पूरे पूरे भर जाते हैं तथा वृष्टि के अभाव में सूख जाते हैं, ऐसा समुद्र के साथ कभी नहीं होता है।
वह हमेशा एक ही अवस्था में रहता है। ऐसे ही श्री विठ्ठल की कृपा भी सदा एक रस एक सरीखी ही होती है। ऐसा सूचित करने के लिए उनको कृपा सिंधु कहा गया है। बाकी उन्हें कृपालु भी कह सकते थे, क्योंकि आपके प्रागट्य में कृपा ही कारण है। अतः प्रारंभ में की हुई शंका नहीं रहती है। भावार्थ। श्री महाप्रभु जी दामोदर लीला के प्रसंग में श्री सुबोधनी जी में भगवत कृपा का स्वरूप समझाते हैं। भगवान के अलौकिक धर्म एवं धर्मी स्वरूप से भी विशेष बलवत्तर आपकी कृपा है, जिसका कोई आदि नहीं है तथा जिसका कोई अंत भी नहीं है, जो सर्वत्र व्यापक और सर्व सामर्थ्य युक्त है। उनको एक मुग्ध गोपी यशोदा जी डोरी से बांधती है और भगवान उसमें बंध जाते हैं। उसमें भगवान की केवल कृपा ही कारण है। कृपासित सर्वधर्म भक्त वश्यता। श्री विठ्ठलेश भी भगवत स्वरूप है। चित्त स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल निगम एक करी गावे हो। इसलिए आप भी कृपा स्वरूप है। आपकी कृपा रूपी निधि की तुलना सागर के साथ की गई है। समुद्र के 3 धर्म है। पहला उसकी अगाधता, दूसरा उसकी सदैव पूर्णता, तीसरा स्वमर्यादा का हमेशा पालन करने की तत्परता। श्री गुसाई जी की कृपा शक्ति के भी ये दिव्य गुण है। इसलिए आप केवल कृपालु नहीं हैं, परंतु कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। कृपा करना यह आपका सहज स्वभाव है। जीव की योग्यता, जीव का अधिकार, जीव की साधन करने की क्षमता इत्यादि का विचार किए बिना केवल कृपावश होकर के जीवों को भगवत स्वरूपानुभव करवाने का आपका सामर्थ्य आप प्रकट करते हैं। वार्ता चरित्र संगति। एक दिन श्री गुसाई जी गोकुल से गिरिराज पधार रहे थे। रास्ते में आपने एक अंधे ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। आपको दया आ गई और आपने विचारा, बिना आँखों के दुखी हैं, मात्र कृपा दृष्टि करके देखते ही उसे दिखाई देने लगा। आपको उस पर अधिक कृपा करने की इच्छा हुई। उसे अपने पास बुलवाया और उसे आज्ञा की, तुम हमारे साथ रहोगे? कृपानाथ, मुझे और क्या चाहिए? आप ब्राह्मण को लेकर श्री गुसाई जी पधारे। परस्पर कुशल समाचार पूछे। श्रीनाथ जी ने प्रसन्न होकर आज्ञा करी, अब वाको सेवक करो। श्री गुसाई जी ने उसे ब्रह्म संबंध करवाया। आप श्री ने उसे वल्लभाष्टक सिखाया। आपकी कृपा से उसे सारी लीलाओं की स्फूर्ति हुई। वे नित्य श्री गुसाई जी की चरण सेवा करने लगे। वे अडिंग के रहवासी थे और उसका नाम धर्मदास था। ऐसे दीनहीन और पामर जीवों को भगवत प्राप्ति करवाने वाले श्री गुसाई जी सचमुच ही कृपा सिंधु, कृपा सागर हैं। इसीलिए आपकी स्तुति करते हुए कहा है कि यदनुग्रहतो जंतो सर्वदुखातिगो भवेत्
तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। भावार्थ, जिनकी कृपा से जीव सभी दुखों को पार कर जाता है, ऐसे श्री वल्लभ नंदन श्री गुसाई जी को मैं वंदन करता हूँ। बैठक चरित्र संगति। असारवा अहमदाबाद में श्री भाईलाल कोठारी के 9 वर्ष के बाल दामाद गोपाल दास जी जन्म से ही गूंगे थे। उन पर कृपा करके आपने अपना चरित्र तांबुल उनको दिया। अधरामृत के स्पर्श से उनके हृदय चक्षु और वाणी दोनों खुल गए तथा उन्होंने श्री वल्लभाख्यान गाया। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे आप श्री का तीसरा नाम भक्तवश्याय नमः। जय श्री कृष्ण।